चंपई सोरेन फिर से अपने पुराने तेवर में नजर आएंगे। पहले नगड़ी और अब बोकारो के विस्थापित क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन में हल चलाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज पूरी तरह अपने तेवर में नजर आए। रामगढ़ के घाटों से लेकर बोकारो तक उनके तूफानी दौरे ने साफ कर दिया कि अब विस्थापितों के मुद्दे पर वो पीछे हटने वाले नहीं है। सुबह घाटों पहुंचकर सारूबेड़ा जाहिर स्थान में पूजा करने के बाद उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान किया कि विस्थापितों की लड़ाई को अब मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। इसके बाद 4 नंबर मोड़ पर टाटा स्टील और सीसीएल के विस्थापितों से मिलते हुए चंपई सोरेन ने कंपनियों और सरकार को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने अपने पुराने आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जब जब हक की लड़ाई लड़ी गई तब तब सिस्टम को झुकना पड़ा है। बोकारो पहुंचने तक जगह जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन असली गरज बिरसा चौक पर देखने को मिली, जहां उन्होंने आंदोलन का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रख दिया। उन्होंने 2 टूक कहा, सरकार और कंपनी प्रबंधन के पास सिर्फ 1.5 महीने का समय है। इस दौरान अगर नौकरी और अधिकार नहीं मिला तो ऐसा जन आंदोलन खड़ा होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। चंपई सोरेन यही नहीं रुके। जादूगोड़ा के यूसीआईएल और ईचा खारकाई डैम का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उनके संघर्ष ने पहले भी नियम बदलवाए हैं और गांवों को डूबने से बचाया है। मोदीडी गांव में विस्थापितों की समस्या सुनते हुए उनका गुस्सा और साफ नजर आया। लोगों ने बताया कि उनके गांवों का नाम तक सरकारी रिकॉर्ड से गायब किया जा रहा है। प्रदूषण और कंपनी की मनमानी से हालात बदतर है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में शिबू टांड गांव में चंपई सोरेन ने जो किया उसने उनके इरादे और साफ कर दिए। उन्होंने खुद हलबैल चलाकर संदेश दिया, अगर हक नहीं मिला तो विस्थापित खुद अपनी जमीन पर उतरेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर 1.5 महीने में समाधान नहीं हुआ तो राज्य भर के विस्थापित बोकारो में जुटेंगे और खाली पड़ी जमीन पर हल चलाकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। कुल मिलाकर चंपई सोरेन का यह दौरा सिर्फ मुलाकातों का नहीं बल्कि आने वाले बड़े आंदोलन की साफ चेतावनी बनकर उभर रहा है। ये यहाँ 64 मौजा 34,000 एकड़ से ज़्यादा अधिग्रहण हुआ और अधिग्रहण होने के बाद 7,200 एकड़ में प्लांट बना। बाकी क्वार्टर मिला के 3,000 एकड़ बाकी सारा जमीन पड़ा हुआ। और 1960 में इसमें हम समझते कोई हम लोग उस समय जन्म नहीं लेता, हमारा उस समय 4 साल होगा। 65 साल आप लोग भोग किया और इसलिए उसी समय हमने दिमाग में आ गया ये बड़ा लंबा लड़ाई होते है या इसी धरती से नेता भी बन गया, इसी धरती से सब कुछ बन गया, लेकिन विस्थापित जहाँ पर तहाँ रह गया। जो भी कानून किया है भूमि अधिग्रहण अधिनियम यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ नगर निगम का चुनाव नहीं होता जैसे टाटा में जमशेदपुर, वहाँ टाटा का जमींदारी चलता है, यहाँ बीएसएनएल का सेल का जमींदार चलता है। और इसीलिए हमने मन बना लिया है आज जितना ही जगह आज घूमे हम बोला पहला शुरुआत होगा बोकारो से। जितना ही खाली पड़ा हुआ जमीन सब किसान को वापस कर दिया जाएगा और जितना अप्रेंटिस और बहाली 100% करना होगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। और इसका नेतृत्व विस्थापित समिति ही करेगा। आप लोग जितना निकलेगा उसका 10 गुना आदमी हम बाहर से लाएंगे यहाँ और इस आंदोलन को सफल करेंगे। इसीलिए आज बड़ा जनो आंदोलन करके हम जीत सकेंगे। हम दूसरा यहाँ पर हर नेतृत्व मिला हुआ है इसको शोषण करने का, इसीलिए एक जन आंदोलन ऐसा ताकत है सबको हरा के और आंदोलन का जीत होगा, मेरा विश्वास है। इसीलिए आज ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग इस इलाका सभी लोग हर संपर्क कीजिएगा और हम पूरा झारखंड से आदमी यहाँ लाएंगे और इस लाख संख्या में हम लोग उपस्थिति होंगे। ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और मुकाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। सबको जोहार।